नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि श्री हर्ष द्वारा विरचित निषद महाकाव्य के तीसरे सत्र का अध्ययन कर रहे थे। आज हम 49वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। वेलातिगस्त्रेण गुणाब्धिवेणीना योग योग्यासी नलितैन संदर्भ दर्भ गुणिन मल्लिमाला न मृद्वे भृश कर्कशेन। वेला अति स्त्रीण गुणा अब्धिवेणी अर्थात स्त्रियों के योग्य गौण रूप समुद्र के प्रवाह के समान आप दमयंती नले तरेण नल से भिन्न पुरुष से योग योग्य न असी संबंध के योग्य नहीं हो। इसका कारण दिया जा रहा है मृद्वी मल्लिमाला। मृदु मल्लिमाला अर्थात चमेली की माला, अत्यधिक कठोर भृश कर्कशेन अर्थात अत्यधिक कठोर दर्भ गुणेन कुश से बने हुई डोरी से न संदर्भयते नहीं गूंथी जाती है। दमयंती में स्त्रोचित गुण रूप समुद्र के प्रवाह के समान आप हैं, दमयंती हैं, और हंस उसे अन्य पुरुष के संबंध योग्य नहीं समझता है। उसका कहना है जिस प्रकार चमेली की माला अत्यधिक कठोर हो, कुश से बने डोरे से नहीं गूंथी जा सकती। यहाँ पर रूपक अलंकार है, साथ ही दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार हो गया। अब आगे हम 50वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। पचासवां श्लोक इस प्रकार है। विधिं वधू सृष्टिं पृच्छमेव तद्यान युग्यो नल केली योग्यां तन्नाम वर्णा इव कर्णपिता मया अस्य संक्रीडति चक्र चक्रे। विधिं यानी ब्रह्मा जी को तदान्य योग्य सन उनके रथ को ढोते हुए नल केली योग्याम वधु सृष्टि नल के क्रीड़ा के योग्य वधु की सृष्टि के विषय में अपृच्छत एव पूछा ही था। मया अस्य चक्र चक्रे मैंने ब्रह्मा जी के चक्र चक्रे रथ के चक्रों के समक्रीडति आवाज करने रहने पर तन्नाम वर्णा इव दमयंती के नाम के समान वर्ण कर्णपीता कान के द्वारा ग्रहण किए गए थे। ब्रह्मा जी से उनके रथ को ढोते हुए नल की क्रीड़ा के योग्य वधु की सृष्टि के विषय में पूछा ही था। तब मैंने ब्रह्मा जी के रथ के चक्रों की आवाज करते रहने पर दमयंती के नाम के समान वर्ण कान के द्वारा ग्रहण किए गए थे। हंस का कहने का भावार्थ यह है कि हंस कह रहा है, एक बार जब मैं ब्रह्मा जी के रथ को ढो रहा था तो मैंने ब्रह्मा जी से यह पूछ लिया कि नल की क्रीड़ा के योग्य आपने कौन सी स्त्री की रचना की है। ब्रह्मा जी ने दमयंती ऐसे नाम के सदृश ही वर्णों का उच्चारण किया था, किंतु ब्रह्मा जी के रथ के पहियों की आवाज के कारण मैं स्पष्ट नहीं सुन सका।
यहाँ पर त्वन्नाम वर्णा इव में उपमा अलंकार है। अब आगे 51वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अन्येन पत्या त्वयि योजितायां विज्ञत्वः कीर्तयां गत जन्म नो वा जनापवादान् अवमुत्तरेतुं विधा विधातु कतमा तरी स्यात्। वा अथवा अन्येन पत्या दूसरे पति के साथ त्वयि योजितायाम तुम्हारे योजितायाम मिलाने पर विज्ञत्व कीर्तया ये जानकार हैं इस प्रकार की कीर्ति से गत जन्मनः जन्मातीत विधातु ब्रह्मा को जन अपवाद अर्णवम लोकपवाद रूपी समुद्र को उत्तरितों पार करने में कतमा विधा तरही स्यात् कौन प्रकार की हो। कतमा तरी स्यात् कौन प्रकार की तरी कहते हैं जो पार कराती है, अर्थात नौका कितने प्रकार की नौका होगी। भावार्थ यह है कि दूसरे पति के साथ तुम्हारे मिला देने पर ये जानकार हैं इस प्रकार की कीर्ति से युक्त ब्रह्मा को लोकापवाद रूपी समुद्र को पार करने में कौन प्रकार की नौका होगी। नल के अतिरिक्त दमयंती को किसी अन्य को देने पर ब्रह्मा जी की जो लोक निंदा होगी, उस लोक निंदा रूपी समुद्र को ब्रह्मा किस नौका से पार करेंगे, अर्थात उस लोक निंदा को पार करना ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन होगा। अतो देव गत्यापि स एव ते भरते इति भावः। ऐसा जीवातु टीका में भी मल्लिनाथ जी ने लिखा है। विज्ञत्वम पद में वि उपसर्ग ज्ञा धातु का और तुमन प्रत्यय हुआ है। उत्तरितोम उत्तर से त्रि और फिर तुमन प्रत्यय। जनपवाद को इस पद्य में समुद्र कहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। विधा विधा में यमक अलंकार है। इसमें एक विधा शब्द प्रकार वाची है, दूसरा विधातु का अंग होने से निरर्थक है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।